अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस जलसे के सदर साहब स्टेज में तशरीफ फरमा उलमा इकराम, सामने बैठे हुए जन सैलाब नौजवान साथियों और इस बाएं साइड में बैठी हुई पर्दानशी माँ और बहनें, इस जलसे को कामयाब करने के लिए लगातार कई दिनों से मेहनत कर रहे सेंट्रल कमेटी के सदर और सेक्रेटरी साहब और उनके साथ में लगभग 200 से ज्यादा वॉलंटियर साथियों, मीडिया के साथियों और सादी ड्रेस में इस जलसे में टहल रहे प्रशासन के पदाधिकारियों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज से लगभग 3-3.5 साल पहले 2018 में जब हम लोगों ने सेंट्रल कमेटी का परिकल्पना इसी ईदगाह में पेश किया था तो लोगों ने कई तरह का आशंका जाहिर किया था कि पता नहीं सेंट्रल कमेटी किस तरह से काम करेगी, क्या काम करेगी, किस तरह का माहौल बनेगा। लेकिन कई बैठकों का दौर चला और अंततः ये तय हुआ कि नहीं, चिंगारी इस जिले में ही नहीं बल्कि पूरे संथाल परगना और पूरे झारखंड में सबसे बड़ी मुसलमानों की एक जमात की एक बस्ती है, मरकजी बस्ती है और यहाँ पर लगभग 13 मस्जिदें हैं, 2-3 मदरसे हैं, कई स्कूल हैं। इसलिए इन तमाम चीजों को समेट कर एक साथ रखने के लिए, एक साथ एकजुट रखने के लिए सेंट्रल कमेटी की जरूरत है। और तब तमाम लोगों ने इस बात पर लब्बैक कहा और हम लोगों ने सेंट्रल कमेटी चिंगारी यानी CCC का गठन किया। और कुछ ही दिनों में हम लोगों ने दिखाया, पूरे गांव में नहीं पूरे इलाके में, कि जब आप कुछ तय कर लेते हैं, एक बड़ी जमात जब तय कर लेती है कि हम ये काम करेंगे और हम ठान लेते हैं तो अल्लाह ताला का गैबाना मदद पहुंचता है और उस काम को हम कर गुजरते हैं। और आप देख लें कि कुछ ही दिनों में हम लोगों ने ये एक बार जब हम लोग पीछे तरफ कब्रिस्तान की जमीन को चोरीकरण का, तोसी का जब हम लोगों ने प्रयास किया था तो लगभग 100 कट्ठा जमीन एक दिन में और 2.5 लाख रुपया चंदा कुछ घंटों में हम लोगों ने उठाया था। लोगों ने एजुकेशन सेंटर के लिए अपना सेंट्रल कमेटी का रूम बनाया और आज लगभग 20 से 25 लड़के सुबह से शाम तक तैयारी करते हैं, जिसका रिजल्ट हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला 1 से 1.5 साल में मिलेगा और कई लड़के सरकारी जॉब में जाएंगे और हमारे गांव से IAS IPS लेवल का लड़का निकलेगा इंशाअल्लाह ताला। और पिछली बैठकों में हम लोगों ने तय किया कि ईदगाह की जमीन को, चूंकि कब्रिस्तान का जमीन का तोसी हो गया था, अब ईदगाह की जमीन का तोसी करना है, चोरीकरण करना है और तय हुआ। और लोगों ने अब देख ले 4 दिन में किस तरह से लाखों का चंदा पेश किया। माँ और बहनों ने अपने घर में बक्से में रखे हुए दानों को ला करके सामने रख दिया। जिनके घरों में पैसा नहीं था, मुर्गियां, बकरियां और बैल पर ला करके हम सबों के सामने पेश कर दिया, अल्लाह के राह में पेश कर दिया। और हम लोगों ने एक बार कहा था यहीं पर इसी मैदान में, जब बच्चों को हम लोगों ने प्राइज दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, अपने सपने को ऊंची उड़ान दो। उस ऊंची उड़ान का परिणाम है कि आज जो ईदगाह, पुरानी ईदगाह को देख रहे हैं, उससे लगभग 3.5 गुना जगह हम लोगों ने ले लिया है। आप सबों ने ले लिया है। आप सबों की मेहनत और कद्दोकाबिश ने इस चीज को कामयाब बना दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि बाएं साइड का जमीन जो अभी हम लोगों ने आगे नहीं बढ़ा पाया है, बस सब मिल करके ये दुआ करें, बारगाह इलाही में हाथ उठाकर दुआ करें कि इधर की जमीन को भी बहुत जल्द हम सब हासिल कर लें और ईदगाह लगभग 4 गुना चौड़ा हो जाएगा और हम तब अपने सपने को, ऊंची उड़ान के जो सपने हैं, पूरा कर सकेंगे। एक बार बगल के मस्जिद में हमने कहा था कि चिंगारी में हम एजुकेशन हब बनाएंगे।
अगर किसी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सपना देखा था, तब आज हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को इस रूप में देख रहे हैं। किसी ने जामिया मिलिया का सपना देखा था, तब हम आज जामिया मिलिया को देख रहे हैं। किसी ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का सपना देखा था, तब हम आज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को देख रहे हैं। क्यों न हम सब मिल करके इस तरह के एक सपने को देखें कि हम अपने गांव का एजुकेशन हब के रूप में बनाएंगे। तो आए मिलजुल करके इस सपने को पूरा करने के लिए तैयार करें, कसम खाएं और पश्चिम की ओर जो जमीन है हम सब ईदगाह के चौड़ीकरण, कब्रिस्तान की चौड़ीकरण के बाद एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए, एजुकेशन हब को विकसित करने के लिए हम सब प्रयास करें। इन्हीं चंद कालिमात के साथ आप सबों से विदा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।